जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बाबा की कृपा, बाबा की साईं लीलाएं सुनकर आप सबको आनंद की अनुभूति हो रही होगी। यदि आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके थ्रू कनेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं। और बिना देर किए मैं एक बहुत सुंदर साईं लीला शॉर्ट में आप लोग को सुना रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस बड़े लंबे लंबे बनाए हैं, है ना। तो कुछ छोटे वाले भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिसनर्स हर तरह के हैं। कुछ लोगों का रहता है कि आप बड़े लंबे वीडियोस बनाती हो, तो सबका वो लेके चलते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करे बाबा। हाँ, तो क्या होता है ना कि ये जो साई डिवोटी है और ये बाबा से बहुत प्यार करती हैं, जैसा कि आप सब करते हैं बाबा से बहुत प्यार। तो एक दिन ये सोई हुई थी, इन्हें इनके कान में बाबा की आवाज़ आती है। बाय द वे इन्होंने बाबा से बातें की है और बहुत बार ये बाबा को पहचान लेती हैं। हमारा सोल जान जाता है ना कि वो साईं बाबा बोल रहे हैं। तो इनकी आत्मा ने उस चीज़ की पहचान कर ली। बाबा ने क्या कहा कि उसे ना हल्दी वाली दूध देना और ऊदी उसे कल तक मत देना, कल के बाद देना, ताकि वो घर पर ही रहे, कहीं जाए नहीं, बाहर जाना ठीक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बाबा कहे। देखिए, मैं फिर से कहती हूँ, बाबा ने क्या कहा कि उसे गर्म दूध देना, ऊदी कल तक मत देना, कल के बाद देना, ताकि वो बाहर ना जाए। इतनी बात उन्होंने कही तो इनके मन में आया कि पता नहीं क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को। और इन्होंने उठ के ना ये सबसे पहले जैसे कि कोई रोबोट है ना, जैसे मशीन काम कर रही है, जैसे जैसे हमने इंस्ट्रक्ट किया वो वैसे काम कर रही है। नींद में उठी, उठ के किचन गई, सबसे पहले दूध को खौलाया और उसमें हल्दी डालनी शुरू कर दी। हल्दी डाल के खौलाना शुरू करा इन्होंने, हल्दी वाली दूध बनानी शुरू करी इन्होंने। और दूसरी तरफ इन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, जिन्होंने कॉल नहीं उठाया। और इधर इन्होंने दूध बनानी शुरू हुई। जब दूध खौल गया और इन्होंने जैसे वो उसका ढक्कन बंद किया, अपना इंडक्शन ऑफ किया, उसके ही बाद इनके घर का डोरबेल भी बजा और साथ में बड़े गंदे तरीके से दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इतने गंदे तरीके से नॉक किया, इनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया। ये हड़बड़ा कर गेट पर गई तो इनके हस्बैंड थे, जिनको एक आदमी पकड़े हुए थे। तो ये उनको झट से दरवाज़ा खोल के एकदम जल्दी से उनको बैठाया। इन्होंने पूछा क्या हो गया है क्या नहीं। और इनके हस्बैंड जो थे ना, वो थोड़ा सा बहुत तप रहे थे बुखार से, तो पूरी तरह तप रहे थे। और उनकी तबीयत एकदम एकदम देख कर एक्सप्रेसली लग रहा था कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन्होंने ना तुरंत बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने कहे, जल्दी से जो है वो गर्म दूध जो इन्होंने तैयार किया था वो अपने हस्बैंड को दिया। और इनके हस्बैंड ने भी हाँ नहीं ना नहीं, कुछ नखड़े नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने उस दूध को पीना शुरू कर दिया। ठीक है। और फिर जो है वो जो ऑटो वाले भैया ने उनको हेल्प करा था ऊपर तक आने के लिए, उसको इन्होंने पैसा दिया। और उसके बाद जो है वो चले गए। इन्होंने उनको हाथ जोड़कर थैंक यू भी बोला। अब जब वो ऑटो वाले भैया चले गए, इन्होंने दरवाज़ा लगाया। उसके बाद इनके हस्बैंड जो थे ना, जब वो पूरी गिलास दूध की पिए, उसके बाद उनको हल्की सी हिम्मत आई कि वो इनसे कहे। उन्होंने कहा कि ऑफिस जाने तक सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो इन्हें आश्चर्य था कि ये क्या हो गया है। इन्होंने अपने हस्बैंड को पूछा, तो ना इनके हस्बैंड ने बताया कि ऑफिस गए थे तब तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक ना ऐसा सर दुखा, इनके हस्बैंड ने कहा, जो कभी आज तक दर्द नहीं हुआ था। अजीब तरह का दर्द, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कभी वैसा दर्द ही नहीं हुआ था। सर सबके दुखते हैं, मगर वैसा दर्द कभी हुआ ही नहीं था जैसा आज हुआ है। तो इनकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है, मगर बाबा ने कुछ ना कुछ हिंट्स तो दे दिया था। और बाबा किसी को ऊदी लेने से, ग्रहण करने से मना नहीं करते हैं, मगर इनके हस्बैंड को बाबा ने ऊदी लेने के लिए स्ट्रिक्टली मना क्या बोला कि कल के पहले मत देना, कल के बाद देना ऊदी। तो इन्होंने फिर अपने हस्बैंड को वो दूध वगैरह दिया। और इनके हस्बैंड ना बहुत इमोशनल भी हो गए थे। उनको ना एक टाइम के लिए लग रहा था कि वो शायद जीवित भी नहीं रहेंगे। अब ये तो ये जान ही रही थी कि ये तो बाबा की ही लीला है, और बाबा ने मना कर रखा है। किसी को ऊदी देने से मना भला बाबा क्यों करेंगे, मगर बाबा ने मना किया है तो कल के पहले नहीं देना है, कल कल देना है ऊदी।
इनके हस्बैंड ने इनसे ऊधी मांगी तो ये ना हाँ ना करके बात को इधर उधर घुमा दी। और उसके बाद वो चेंज वगैरह किए, रूम में लेट गए, उनका पैर दबाने लगी, खाना वाना खिलाई और वो जल्दी सो भी गए। और जो भी उनका कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें इनके हस्बैंड बहुत मतलब जिस जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई थी और बाबा ने उनको हटाया था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से लग रहे थे। अपने पेरेंट्स से भी उस दिन बात करा उन्होंने और फिर वो सो गए। अब क्या होता है कि इनके हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब थी, फीवर जो थी ना वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब बाबा ने ऊदी देने से बिल्कुल मना किया था, दवा असर नहीं कर रही थी, ठीक है। और इनके हस्बैंड ऊदी मांग रहे थे, ये ऊदी नहीं दे रही थी। सुबह जो है इनके हस्बैंड ने एक मेल ड्रॉप करा कि ये नहीं आ पाएंगी, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उनके ऑफिस से उनको छुट्टी ग्रांट करनी पड़ी और इनके हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते। तकरीबन 11 साढ़े 11 हो रहा होगा जब इनके हस्बैंड ना इन पर बहुत ज़ोर का गुस्सा हुए। मतलब जैसे ना कि मुंह से कोई किसी ने ना अंगारे निकाले हो, इतना गुस्सा कि तुमसे ऊदी मांग रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, ऊदी नहीं दिया जा रहा है, ऐसे तो हर बात बात पर ऊदी देती रहती हो, आज क्यों नहीं दे रही हो। एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। तो फिर इन्हें लगा कि बाबा ने तो मना किया था पिछले दिन के लिए, आज तो बाबा ने कहा था कि कल के पहले मत देना, मतलब कल दे सकते हो। तो मतलब इन्होंने सोचा कि यार आज तो मैं दे सकती हूँ ऊदी, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने फिर उनको सॉरी वॉरी बोला और वो शांत नहीं हो रहे थे, अति क्रोध में थे। फिर इन्होंने उनको ऊदी दी, ऊदी ग्रहण करके वो सो गए। और वो जो 11:30-12 बजे से जो सोए हैं, शाम के 5 बजे वो उठे हैं। अच्छा खासा 5 घंटा सोए हैं वो, ठीक है। ये उनका पैर हाथ भी दबाई हैं और वो दोपहर में खाना भी नहीं खाए, वो सीधा शाम के 5 बजे उठे। अब जब वो सो के उठते हैं तो उनके मोबाइल पर नहीं भी तो 70-80 मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे, सारे ऑफिस के मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। ऑफिस में इनके ऐसी घटना घटित होती है कि इनके केबिन में जो वायर का कुछ ऐसा आग लगा था जो इनका पूरा केबिन धू धू करके जल चुका था। और पूछने पर पता चलता है कि यदि वो अंदर रहते ना तो इनको बाहर निकाला भी नहीं जा सकता था। मतलब इनकी मौत आनी लिखी थी। कैसे नहीं आई वो किसी को नहीं पता। सबने कहा कि अच्छा हुआ जो आपकी तबीयत खराब हो गई। मतलब पहली बार सबका ये कहना था कि अच्छा हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई, अगर नहीं हुई होती ना तो आप जिंदा नहीं बचते। लोग इनके लिए बहुत इमोशनल हो गए थे ये इमेजिन करके कि अगर वो अंदर होते तो क्या होता। अब सोचिए कि स्थिति क्या हो गई थी। कल से जो इनकी तबीयत खराब थी, जो मौत आनी लिखी थी ना, उतने बड़े कष्ट को बाबा ने इतने छोटे में ही निकाला। जो इनकी इतनी खराब तरह से तबीयत खराब हुई, ऐसा सर दुखा जैसा कभी नहीं दुखा था। और बाबा ने ऊदी देने से क्यों मना करा? क्योंकि ऊदी लेने के बाद शाम को उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक लगने लगी। और यदि ये ऊदी उन्हें कल मिल गई होती तो वो आज ऑफिस जाते, वो रुकते नहीं और फिर ये घटना घटित होती और वो वहाँ उपस्थित रहते तो ये बच नहीं पाते। ये कैसा बाबा ने रचा सब कुछ और इनके प्राणों की रक्षा की, ये देखकर ये शॉक्ड थी। और पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने कौन से चैनल पर इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस सुनाया था जिसमें बाबा ने ना डिवोटी को जाने से ही रोक दिया था वहाँ पर। तो कभी कभी हमारे जो काम खराब होते हैं ना, जैसे इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी और इनको बहुत दुख हो रहा था कि ऐसे टाइम पे मैं बीमार हो गया। तो कभी कभी एन मौका पे आपका जो काम खराब होता है ना, वो उससे कहीं बड़ा काम आपका बन रहा होता है। इसलिए कोई चीज़ बुराई के लिए नहीं होती है, हर कुछ में अच्छा होता है। ये जो लोग कहते हैं ना, ये लोग नहीं कहते हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं ये यहीं से निकल कर आया है। ऐसे ही लीलाओं के कारण निकल कर आया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये जीवित नहीं रहते तो क्या प्रेजेंटेशन, क्या मीटिंग, क्या लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते, फोटो पर माला टांगते, फूल चढ़ाते, कुछ दिन तक स्मरण करते, फिर कुछ चुनिंदा लोग याद रखते, बाकी तो भूल जाते जो भी इन्होंने इतना मेहनत किया है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं और उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो बस ये एक ऐसी अनुभूति है जिसमें बाबा ने किसी को ऊदी देने के लिए मना करा था।